वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आप बीए में सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने से कम फायदे। वैसे फ़ायदे हर एक सब्जेक्ट में हैं, बट आखिरकार आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए मैं सभी के बारे में आपको बताऊँगा और उसको आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, आप जिस तरीके से भी करते हो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बीए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है बीएससी की अपेक्षा। ध्यान रखेंगे बीए में एक प्रकार से जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उनको लेना परम आवश्यक होता है। अब बात करते हैं आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उनको कैसे लेते हैं। जैसे कि बात की जाए बीए में, सबसे पहले बात की जाए हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य पहला विषय है। दूसरा विषय अगर बात की जाए, जैसे दूसरा विषय मतलब एक मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी अभी मैं बताऊँगा कि किस किस तमाम सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हिंदी की बता दूँ तो हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में आप टीचर वगैरह बन सकते हैं। अच्छे तरीके से आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने के लिए तो ध्यान रखेंगे, अगर हिंदी से आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देनी है, पीजीटी मतलब कि टीचर वगैरह जो होती है, लेक्चरर वगैरह बनने के लिए, और हो सकता है आप हिंदी साहित्य करने के बाद में आप ट्रांसलेटर के तौर पर भी कार्य कर सकते हैं। ठीक, ट्रांसलेटर के भी तौर पर कार्य कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, हिंदी से इंग्लिश की अपेक्षा। और ध्यान रखेंगे हिंदी साहित्य जो है एक प्रकार से बड़ा ही रुचिकर विषय है, तो टीचर की नौकरी अच्छे तरीके से मिल सकती है। अगर आपको हिंदी साहित्य मान लेते हैं यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं और उसमें ऑप्शनल के तौर पर हिंदी साहित्य लिया है तो भी हिंदी साहित्य आप बीए में ले सकते हैं बड़े आसानी से, ये ठीक ठाक रहेगा आपके लिए। वही बात की है टीजीटी पीजीटी की, अगर आपको करना है हिंदी साहित्य से तो आपको एक बात यहाँ पर बीए में ज़रूर ध्यान देनी होगी, यहाँ पर आपको संस्कृत भी लेना पड़ेगा। क्या संस्कृत से भी आपको होना चाहिए, क्या संस्कृत भी आपकी होनी चाहिए बीए में। तो बीए में आप संस्कृत अगर लिए हैं तो आप टीजीटी पीजी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं लिए हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक, उसके लिए एक और प्रोसेस है कि अगर आपका टीजीटी पीजीटी में नहीं है तो दो विषय से कभी कभी एमए होता है, यानी मास्टर डिग्री जो होती है दो विषय से हुआ करती है। मास्टर डिग्री में आप जो है मास्टर डिग्री आप संस्कृत से कर लीजिएगा, बट बीए में आपका ज़रूर होना चाहिए। क्या, सबसे पहली बात, अगर बीए आप करने जा रहे हो तो बीए में हिंदी अगर लेते हैं तो संस्कृत उसके साथ ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है समाजशास्त्र की। तमाम सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, एक मिनट रुकिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समाजशास्त्र जो होता है इसकी क्या बनानी, जिसको आप अंग्रेजी में सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब सोशियोलॉजी जो होती है मेरे भाई, सोशियोलॉजी में किस प्रकार से करियर ऑप्शन आपके होते हैं इसको देख लेते हैं। सोशियोलॉजी जो होता है आपका, सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं, इससे एक तो टीचर वगैरह बन सकते हैं, टीजीटी पीजीटी देख सकते हैं आप। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए सोशियोलॉजी से तो और आप क्या कर सकते हैं, सोशियोलॉजी आप यूपीएससी या फिर आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट विषय होता है, चूँकि इंडियन सोसाइटी से प्रश्न जो होते हैं, इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर यानी भारतीय समाज के बारे में आप सोशियोलॉजी की पढ़ने के बाद में जानते हैं तो आप यहाँ से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सोशियोलॉजी। वैसे सरल विषय भी है और ठीक ठाक विषय भी है, लेकिन सोशियोलॉजी से ज़्यादा करियर ऑप्शन आपके नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एमए वगैरह करते तो आप मास्टर वगैरह कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और भी तमाम सारे ऑप्शंस हैं करियर ऑप्शन। लेकिन अब कंपटीशन में उतना महत्व इसका नहीं जितना अन्य सब्जेक्टों का। जैसे कि बात की है तीसरा, देख लीजिए यहीं पर तीसरा अन्य सब्जेक्ट आपका जो है, अगर मेरी दृष्टि से बात की जाए, तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है जो है समाजशास्त्र के बाद में देखें हम, अगर राजनीति शास्त्र फोकस करें, राजनीति शास्त्र या विज्ञान दो ही एक ही मतलब होता है, पॉलिटिकल साइंस। क्या, पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस जो है किस प्रकार से आपके लिए वैल्यूएबल है, किस प्रकार से आपको एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस से करने के बाद में आप करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल साइंस से करने के बाद में आप सीधे एलएलबी वगैरह के लिए कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, आप एलएलबी कर सकते हो, या फिर एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस करने के बाद में आपको जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, नेता मंत्री होते हैं, वहाँ भी अपने एक प्रकार से उनका जो लिखना वगैरह होता है, कहीं स्पीच देना हो या उनके सलाहकार के रूप में आप नियुक्त हो सकते हैं। वहीं से भी आप टीचर के लिए जो है से मास्टर डिग्री करके, और उसके बाद में मास्टर डिग्री होने के बाद में आप लोक प्रशासन से मास्टर डिग्री कर सकते हैं आगे चल करके। तमाम प्रकार के जो है करियर ऑप्शन से खुले हुए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट विषय है। और साथ ही साथ राजनीति शास्त्र जो होता है पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो है एक भाग आप पढ़ते हैं बीए सेकंड ईयर के मतलब फर्स्ट ईयर में ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक भी है। और इसी के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग है वह एसएससी, रेलवे, बैंक सभी जो है परीक्षाओं में है। एसएससी की बात की जाए, एसएससी हो गया आपका, बैंक हो गया,
सब में पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे हो गया आपका, उसके बाद में बात किया रेलवे के साथ साथ जैसे यूपी की कोई भी परीक्षा हो गई, यूपी SSSC जो आप देखते हैं उसकी परीक्षा हो गई, तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं पे जैसे UPSC की बात की जाए, UPSC मतलब होता है जो IAS PCS की तैयारी करवाती है, जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, ठीक। तो फॉरेन सर्विस और जो है पुलिस वाली सर्विस, और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मतलब कि जो लोक प्रशासनिक सेवा होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे इन सभी की परीक्षाएं कौन करवाती है, तो ये UPSC करवाती है। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट अगर आप UPSC लेना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस आपको बहुत जो है ज़रूरी है पॉलिटिकल साइंस पढ़ना। क्या पॉलिटिकल साइंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब करना चाहते हैं, कंपटीशन क्षेत्र में उतरे हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ना क्या, अगर आप नहीं पढ़ते कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हाँ पढ़ने के बाद में आप अच्छी तरीके से तमाम सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जानकारी। वही चौथे विषय की बात करें, वैसे 20 से अधिक कोर्सेस होते हैं, 20 से अधिक जो है सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बट मुख्य रूप से बात की जाए उसी को मैं चर्चा कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका। नेक्स्ट है आप भूगोल देख सकते हैं। क्या भूगोल यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी से आप MA भी कर सकते हैं और MSc भी आगे चल कर के कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए आप BA भी कर सकते हैं जियोग्राफी से, BSc भी कर सकते हैं, जिससे होम साइंस से BA BSc दोनों कर सकते हैं, BCom भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। BCom नहीं, BA BSc कर सकते हैं। तो यहाँ पर जियोग्राफी से आप जो है मास्टर डिग्री कर सकते हैं, मास्टर भी बन सकते हैं, नेट JRF की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक। इसी के साथ साथ जियोग्राफी से SSC जो भी फंडा पॉलिटिकल साइंस पर लागू होता है, वही फंडा जो है यहाँ पर लागू होता है। किस पर भाई, किस पर, जियोग्राफी है। तो पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इससे अधिक मात्रा में प्रश्न आपके जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते रहते हैं, ठीक, GK वगैरह में। तो पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी जो है UPSC वगैरह की परीक्षा की दृष्टि से। IAS PCS बनना चाहते हैं, 2 सब्जेक्ट तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं 5वां नंबर चीज़। 5वां नंबर आपका विषय आप यहाँ पर लीजिए इकोनॉमिक्स। क्या, इकोनॉमिक्स, जिसको आप हिंदी में बात करी जाए तो अर्थशास्त्र या फिर जो है आर्थिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं, वैसे अर्थशास्त्र ही होगा। तो अर्थशास्त्र जो होता है यानी इकोनॉमिक्स एक प्रकार से बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि एक जटिल विषय है, मतलब कि एक प्रकार से लोगों को कठिन लगता है। लेकिन इसकी बात की जाए तो अध्यापकों की संख्या इसमें कम होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं इकोनॉमिक्स के और जियोग्राफी के एक प्रकार से, या पॉलिटिकल साइंस के तो अधिक मात्रा में मिल सकते हैं आपको, बट जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के प्रोफेसर वगैरह थोड़ा कम मात्रा में, मतलब कि PhD वगैरह करने को लोग जाते हैं, क्योंकि कठिन विषय वस्तु है। अगर यह कर लेते तो आपको नेट JRF में बड़ी आसानी होगी, ठीक, आगे चल करके। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी एक प्रकार से, इकोनॉमिक्स भी SSC, बैंक, रेलवे, PCA, UP SSC, PCS सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जितनी भी कंपटीशन की तैयारियाँ होती है सब में इकोनॉमिक्स पूछा आता है। नेक्स्ट आपका 6वां नंबर की बात करें, 6 नंबर अगर बात की जाए, मेरे हिसाब से 6 नंबर पे मैं रखूँगा, मतलब कि एक प्रकार से प्रीफ्रेंस नहीं दे रहा हूँ कि हाँ, मतलब सारे सब्जेक्ट को बता रहा हूँ, सबकी विशेषता बता रहा हूँ। अब जो भी आपका होगा आप उसको ले लीजिएगा यहाँ पर। और आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स के बाद में आपका क्या बचता है, क्या होगा, हिंदी साहित्य हो गया, इंग्लिश लिटरेचर ले लीजिए, मान लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर मतलब अंग्रेजी साहित्य से आप ट्रांसलेटर में भी कार्य कर सकते हैं। उसी के साथ टीचर वगैरह बनने के लिए इंग्लिश लिटरेचर से TGT PGT कर सकते हैं आसानी से आप। जो BA मतलब कि जो साहित्य अगर आप लेंगे, संस्कृत साहित्य लेते हैं तो संस्कृत साहित्य में भी वही सेम फंडा होता है। मतलब साहित्य अगर किसी का लेंगे तो उसमें एक प्रकार से जो हमने हिंदी में बताया वही चीज़ें होती हैं। संस्कृत से थोड़ा कम लोग करते हैं, इसलिए उसमें टीचर्स की नौकरी के लिए ज़्यादा एक प्रकार से चांसेस रहते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहीं पर इंग्लिश हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया आपका। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूँ यहाँ पर, और देखिए कौन सब्जेक्ट बच रहा है आपका, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और राजनीति शास्त्र हो गया। 7वां है आपका हिस्ट्री। क्या, इतिहास यानी हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री यहाँ पर देखिए हिंदी मतलब कि सिलेबस कम की बात की, संस्कृत का सिलेबस भी आपका कम होता है, जबकि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र इनका सबका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, ठीक। तो हिस्ट्री जो होता है इसका भी सिलेबस ठीक ठाक मात्रा में होता है, बट हिस्ट्री में भी आप प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में 2 भागों में बांट करके पढ़ाया जाता है। तो हिस्ट्री आप ले सकते हैं। जो फंडा इकोनॉमिक्स, भूगोल और राजनीति शास्त्र के लिए फंडा अपनाता है
वही चीज़ें यहाँ पर भी एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आईएएस पीसीएस के लिए इतिहास भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो भी विषय वस्तु से आप एमए करें वही आप यूपीएससी आईएएस में क्या ले लें, वो एक प्रकार से अपना क्या बना ले, उसको चुनिंदा विषय मतलब कि ऑप्शनल विषय बना लीजिए। ठीक, ये तैयारी आप कर सकते हैं आसानी से। हिस्ट्री हो गई आपकी, और भी तमाम सारी विषय वस्तु के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, यहाँ पर देखेंगे और तमाम सारी विषय वस्तु आपकी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य मतलब की भूमिका निभाती हैं इन सभी में बीए में। इसीलिए बीए वाले अधिक छात्र छात्राएं क्या करते हैं, आईएएस पीसीएस की ही तैयारी करते हैं। देखें यहाँ पर बी, और क्या बचा आपका, इतिहास हो गया। इतिहास के बाद में एक और सब्जेक्ट बचता है आपका, और तमाम 8वां सब्जेक्ट आपका, जैसे कि आपको सेना वगैरह में जाना है तो आप क्या लेंगे, सैन्य विज्ञान पढ़ सकते हैं। क्या, सैन्य विज्ञान आप पढ़ लीजिए। सैन्य विज्ञान में आप सेना वगैरह में आपको थोड़ा बहुत छूट भी मिल सकती है। ठीक, इससे मास्टर डिग्री कर लिया तो इससे भी कम लोग करते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा चांसेस हैं। 9वां देखिएगा, सैन्य विज्ञान से प्रश्न आपका इसमें नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा, मतलब पीसीएस वगैरह में इसमें समय ज़्यादा नहीं आता है। बट अगर आपको ऐसा करना पुलिस वगैरह में जाना तो सैन्य विज्ञान होगा तो ज़्यादा ठीक है। वैसे उसको पढ़िएगा मत, पॉलिटिकल साइंस आपका सबसे बेस्ट है। दरोगा वगैरह की तैयारी करनी पुलिस वगैरह में पॉलिटिकल साइंस बेस्ट है, बहुत ज़्यादा पूछा आता है। ठीक, यहाँ पर सैन्य विज्ञान के बाद में यानी मिलिट्री साइंस जिसको आप कहते हैं, क्या, मिलिट्री साइंस, मिलिट्री साइंस। ओके, उसके बाद में आपका मनोविज्ञान। अगर आप जो है सेट मतलब कि सी टेट, टेट और यूपी टेट इन सभी की परीक्षाएं देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे ये देखना पड़ेगा मनोविज्ञान। ठीक, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। ठीक, साइकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी से क्या होता है, आप शिक्षा शास्त्र जब पढ़ेंगे यानी एजुकेशन, 10वां तो मैं बताना भूल गया, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। मास्टर वगैरह बनने के लिए, अधिकतर टीचर बनने के लोग शिक्षा शास्त्र अपनाते हैं। मनोविज्ञान मतलब सबसे टीचर आप बन सकते हैं पीएचडी वगैरह कर करके या टीजीटी पीजीटी कर करके। बट जो शिक्षा शास्त्र जो होता है इससे थोड़ा रेफरेंस मिलती है, चूँकि एजुकेशन जो होता है इसका नाम ही क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन से एमए करने पर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा छूट भी मिलती है टीचर्स बनने में कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्र आप अगर लेते हैं टीचर बनना है प्रॉपर्ली तो शिक्षा शास्त्र जरूर लीजिएगा। ठीक, आईएएस पीसीएस में आप राजनीति शास्त्र और उसके बाद में इतिहास, भूगोल ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन। अब मनोविज्ञान, जब आप शिक्षा शास्त्र लें तो मनोविज्ञान जरूर लें, जब आप शिक्षा शास्त्र लें तब मनोविज्ञान जरूर लें। क्योंकि मनोविज्ञान क्या होगा, क्योंकि मनोविज्ञान जो होता है शिक्षा शास्त्र, आप शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान जरूर पढ़ते हैं। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है कहीं ना पे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ना पड़ता है, सीडीपी आपको पढ़ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एक प्रकार से आपको पढ़ना पड़ता है कहीं ना कहीं पे टेट वगैरह में। क्यों, क्योंकि शिक्षा शास्त्र को पढ़ने के लिए मनोविज्ञान का आना परम आवश्यक है। मनोविज्ञान जाने के लिए शिक्षा का जाना परम आवश्यक है। मतलब मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र एक सिक्के के दो पहलू हैं एक ही, तो कहीं ना कहीं पे इसको पढ़ना पड़ेगा। 11वां नंबर, अगर शिक्षा पढ़ना है तो दर्शन भी आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन दर्शन और शिक्षा का उतना संबंध जितना मनोविज्ञान का शिक्षा शास्त्र से है। दर्शन शास्त्र यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बीए में है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इससे लोग कम करते हैं, ध्यान रखेंगे इससे कम जो है लोग पढ़ते हैं, इसलिए चांसेस इसमें टीचर वगैरह की वैकेंसी में ज़्यादा रहेगा, इसमें भी ज़्यादा रहेगा, टीचर में, सैन्य विज्ञान में ज़्यादा रहेगा, शिक्षा शास्त्र में भी एक प्रकार से कम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन आपको ज़्यादा मिल जाएगा। कंपटीशन मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये इसको पढ़ते हैं। ठीक, शिक्षा मतलब कि शिक्षा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र को। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। तो आपने क्या देखा, हिंदी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिटरेचर, दर्शन, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, और आपने क्या देखा, और राजनीति शास्त्र तो हो ही गया आपका। क्या बच रहा है मेरे भाई, क्या बच रहा है आपका, कौन सा विषय बच रहा है बताएं। बहुत सारे विषय हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने आपको तो बता ही दिया। संस्कृत साहित्य भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, संस्कृत साहित्य भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट संस्कृत साहित्य। इन सभी किससे संबंधित जो लेक्चर्स होंगे हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको प्रॉपर्ली मिल भी जाएंगे, चिंता ना करें, सभी संबंधित लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे सिलेबस वगैरह की। तो इतने सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है चीज़ें, तो आप जो भी विषय चाहें ले सकते हैं, आप करियर ऑप्शन चुन सकते हैं अपने अपने हिसाब से। ठीक, नौकरी सब में है, बट आपको मेहनत करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक, तो आप चुन सकते हैं आसानी से। फिर मिलते हैं हम अन्य प्रकार की किसी चीज़ों के साथ। कोई सब्जेक्ट अगर छूट गया होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट छूटे हैं मुझे भी पता है, बट मेरे भाई अगर बात करूं तो मुख्य रूप से यही सब्जेक्ट आपको जनरली पढ़ना होता है। एक आध अगर मुख्य सब्जेक्ट तो नहीं छूटा होगा, शायद मुझसे मुख्य नहीं छूटा होगा, बट देख लीजिएगा एक बार आप सभी लोग। ठीक, समाजशास्त्र हाँ हो गया, चलिए
फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी के साथ। आप कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और किससे संबंधित टिप्स आपको चाहिए, वह टिप्स आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे, मैं उससे संबंधित आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।